7 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ आइस की ड्रग कंट्रोल सेल ने जारी किया है। उन्होंने क्या किया है कि जब ये शिकायतें मिलने लगी तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में एक इंटर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन किया गया। इन सारी बातों पर विचार किया। ये अप्रैल 2024 में इसका गठन हुआ। उसके बाद उन्होंने सारी चीजों को देखा और उनका जो रिकमेंडेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को आया। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी 7 अगस्त को जो एडवाइजरी जारी की है या जो ऑर्डर जारी किया है, उसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो ये है कि ये देखा गया है कि हेम्प के प्रोडक्ट को या कैनाबिस के प्रोडक्ट को अप्रूवल में अलग अलग स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ने अलग अलग पैरामीटर बना रखे हैं। कोई क्लिनिकल ट्रायल की मैंडेटरी उसको करता है, कोई उसको ऐसे ही अप्रूव कर देता है। तो इन सारी चीजों को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाया है कि जितने भी प्रोडक्ट जिनमें हेम्प और अहिफेन भी उन्होंने इंक्लूड किया है, चूंकि वो शेड्यूल्ड ई ड्रग है, तो उसके लिए 3 प्रोविजन रखे हैं इस ऑर्डर में। पहला प्रोविजन, एग्जिस्टिंग जितने भी अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं उन सब का अप्रूवल सीट और इंडिकेशन के साथ में वो मिनिस्ट्री को भेजनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री उसको इवेलुएट करेगी और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो दे कैन कंटिन्यू देयर प्रोडक्ट। और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत होती है, कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है, तो मिनिस्ट्री उसको उसी के अकॉर्डिंग एडवाइस करेगी। दूसरा प्रोविजन उन लोगों के लिए है जिनके प्रोडक्ट अभी अप्रूव नहीं हुए लेकिन अप्रूवल के लिए अलग अलग स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में एप्लीकेशन गई हुई है। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट जिनकी एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए डिफरेंट स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज में है, उन अथॉरिटीज से कहा गया है कि वो एप्लीकेशन, उसके साथ में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और अप्रूवल सीट, ये सारी आप मिनिस्ट्री को भेजेंगे। मिनिस्ट्री उनको गो थ्रू होगी और क्लियरेंस के बाद ही आप उनको अप्रूव करेंगे। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है, तो उन पर भी ये क्लियर कट लागू होगा कि अप्रूवल होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का क्लियरेंस आवश्यक है, तभी वो स्टेट अथॉरिटीज को अप्लाई करेंगे। जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि हेम्प और अहिफेन के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको पहले आयुष मिनिस्ट्री इवेलुएट करेगी और एज पर देयर प्रोटोकॉल क्लियरेंस देगी। तो इससे क्या होगा कि देश भर में हेम्प प्रोडक्ट के अप्रूवल का एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बन जाएगा और मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री फ्रेंडली है। जो लोग कैनबिस को एज स्टार्टअप जिन्होंने यूज किया है उनके लिए ये कि बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। हाँ, इतना आवश्यक है कि इंडिकेशंस जो हैं वो वही होंगे जो उसमें लिखे हुए हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस होगा। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक पॉजिटिव दिशा में। और इससे जो भ्रांतियां पैदा हो रही हैं समाज में फिजिया के प्रयोग को लेकर, वो शायद काफी हद तक सुधर जाएंगी। यूनिफॉर्म अप्रूवल पैटर्न हो जाएगा जो अभी तक नहीं है। और ये भी एक कदम है जो एक बड़ी डिमांड रहती है कि लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट और वो एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल में होना चाहिए।